आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप कहीं पर भी थोड़ी सी जगह में लिख देंगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ वहाँ पर 1 या 2 नंबर मिलेंगे। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं, इतनी छोटी जगह में लिखने पर उन्हें 2 नंबर मिलेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपकी परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं, इसलिए हम आपको लेकर आए हैं उत्तर पुस्तिका। देखिए, हम आपको इसमें बताएंगे कि आपको किस प्रकार नंबर दिए जाते हैं, आपने कौन कौन सी गलतियां की हैं जहां पर आपके नंबर कट सकते हैं। तो आप देखिए, मैं आपको गलतियां बताऊंगी, आपको कहाँ कौन सी गलती नहीं करनी है और आप बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार 95-99% ला सकते हैं। तो आप देखिए, ये हम आपके लिए उत्तर पुस्तिका लेकर आए हैं। इनका रोल नंबर है 022 और क्लास 12th। आपका ये इंग्लिश का पेपर है। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। आपको देखिए इनने क्या गलती की है। क्वेश्चन यहाँ पर डैश नहीं है का आंसर, पहले का आंसर। तो आपको इसके नीचे आपको डबल लाइन अंडरलाइन करनी है, ठीक है। इनके लेकिन सभी आंसर सही हैं, इसलिए इन्हें 10 में 10 नंबर मिल गए। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको लाइन छोड़कर लिखना है। पहले का आंसर है यहाँ, फिर एक लाइन छोड़ देना है आपकी, फिर दूसरा यहाँ। आपको इस प्रकार लिखना है। देखिए, इनके 10 आंसर सही है, इसलिए यहाँ उन्हें 10 के 10 नंबर प्राप्त हो गए। उनकी गलती एक यहाँ पर उन्हें अंडरलाइन करना था ऐसा, और दूसरा उनकी राइटिंग थोड़ी ठीक है, इसलिए यहाँ पर उन्हें पूरे में पूरे नंबर मिल गए। आप देखते हैं अपन आगे। देखिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 का आंसर। तो इनकी मीनिंग भी थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर भी उनने अंडरलाइन नहीं किया है। देखिए, यहाँ पर आप उनको अंडरलाइन करना था। अब उसमें पूछा गया था दूसरे क्वेश्चन में नोट मेकिंग समरी। उनने पहले नोट 1 नंबर डाला, नोट्स यहाँ पर उनने यहाँ पर भी अंडरलाइन किया, यहाँ पर अंडरलाइन करना था, और उनने यहाँ पर लिख दिया 4-5 पॉइंट लिख दी। लेकिन आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको पहले का लिखना है 1.1, फिर आपको डालना है 1.2, 1.3, 1.4। इस प्रकार आपको लिखना है 1.5, क्योंकि एक ही मैटर के अलग अलग पॉइंट आपने छांटे, इसलिए मैंने 1.1, 1.2, 1.3, 1.45 लिखा है। अब आपका दूसरे में पूछा गया था टाइटल, तो इसका हो जाएगा आर्ट ऑफ कंजर्वेशन, इसका ये टाइटल हो जाएगा। अब देखते हैं अपन अगला। आपके तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर इन्होंने कहीं पर ही अंडरलाइन नहीं किया है। अब देखते हैं इसमें क्या है। उन्होंने और लिखा है, इसका मतलब उन्होंने अथवा वाला प्रश्न किया है। इसमें था उनका नोटिस टू लेट ए 3 बेडरूम। इन्होंने देखिए इतना छोटा सा नोटिस लिखा है, इसलिए उन्हें यहाँ पर सिर्फ 2 नंबर मिले हैं। अगर वे अच्छे से किसी फुल आपको नोटिस लिखना है तो आपको हाँ आधे पेज में नहीं लिखना है, आपको ऊपर डालना है क्वेश्चन क्रमांक यहाँ से, और बढ़िया अच्छा सा डब्बा बनाना है, और फिर उस डब्बे में बढ़िया सजा कर लिखना है, ताकि 4 में आपको पूरे में पूरे अंक मिले। आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप कहीं पर भी थोड़ी सी जगह में लिख देंगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ वहाँ पर 1 या 2 नंबर मिलेंगे। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं, इतनी छोटी जगह में लिखने पर उन्हें 2 नंबर मिलेगा। और देखिए इनने अगली गलती क्या की है, यहाँ पर क्वेश्चन 4 का आंसर, यहाँ पर उन्हें डाल दिया क्वेश्चन 4 का आंसर, लेकिन यहाँ पर आंसर तो है नहीं है, इसलिए उन्हें आगे अगले पेज में जैसे लिखना पड़ा। या 2 लाइन बची हैं, इसको छोड़ देना चाहिए था। देखिए यहाँ पर उन्होंने आंसर लिखा है। अब चेक करने वाला क्या करेगा, पहले उस साइड देखेगा ऐसे कॉपी पलटा के कि क्वेश्चन कहाँ पर लिखा है, फिर इस साइड पलटाएगा तो उसको डिस्टर्ब होगा, और डिस्टर्ब होगा तो अगर क्वेश्चन उसको पसंद नहीं आया आपका लिखना तो आपके नंबर काट लेगा। देखिए आपका यहाँ पर लिखा है DIG कॉलोनी, ये आपका पूरी तरह से दिया गया है, ये आपका सब्जेक्ट है। और इसमें उनने पूरे देखिए, इसमें आप उनने ऊपर से लिखा है, बिल्कुल सिर्फ क्वेश्चन क्रमांक यहाँ पर डालना था ऊपर, वो नहीं डाला है। फिर भी इन्हें यहाँ पर पूरे में पूरे अंक मिले हैं, 4 नंबर इनको यहाँ पर प्राप्त हुई है। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन का आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्रमांक 5 का आंसर। मीनिंग में मिस्टेक है थोड़ी, यहाँ पर उन्हें अंडरलाइन करना था इस प्रकार, उन्होंने वो नहीं किया।
अब देखते हैं यहाँ उन्होंने कौन सा टॉपिक उठाया, इम्पोर्टेंट ऑफ गेम्स एंड स्पीड। उन्होंने गेम्स पर लिखा है। अब उनने सबसे पहले हेडिंग डाली इंट्रोडक्शन। तो आपको इस प्रकार नहीं लिखना इंट्रोडक्शन, आपको डालना एक नंबर, इसको कोष्टक में बंद करना, उसके नीचे अंडरलाइन करना, फिर उन्हें लिखना है इंट्रोडक्शन, ये लिख दिया। अब आपको दूसरा हेडिंग डाल लिया, तो उसके लिए आपको 2 नंबर लिखना है, कोष्टक में बंद करना हो, अंडरलाइन करना हो। इस प्रकार बढ़िया राइटिंग से लिखना है। यहाँ पर लिखा वैल्यू ऑफ गेम्स। आपको ये गलती नहीं करनी कि पहला अक्षर आपने नीली पेन से लिख दिया और अगला ब्लैक पेन से। आपको एक ही पेन का इस्तेमाल करना है, या तो ब्लैक कीजिए या नीली कीजिए। ऐसा नहीं कि आप पहला अक्षर इससे बना रहे हैं दूसरा ऐसा, ऐसी गलती आपको नहीं करना है। यहाँ पर उनको लिखना था 3 और यहाँ पर लिखना था अंडरलाइन करना था। अब देखिए आपकी आखिरी हेडिंग है, 4 पॉइंट इसमें पूछे गए, तो आपको इस प्रकार लिखना था। आपको यहाँ पर 4 नंबर डालने थे, फिर आपको हेडिंग डालनी थी और ए इसके नीचे से लिखना था। ए हो गया आपका चौथा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी इनने 4 में 4 अंक इसमें प्राप्त किए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें उनने लिखा है क्वेश्चन 6वें का आंसर। इसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो पहले का आंसर उन्होंने लिखा है दा, जो कि सही है। दूसरे का आंसर है मच, ये भी सही है। तीसरे का आंसर लिखा है इन, ये भी सही है। चौथे का आंसर लिखा है स्पोकन, ये भी सही है। 5वें का लिखा है हु, जो कि उनका गलत हो गया। लेकिन इसमें खालिस्तान में उन एक नंबर उनका कट गया, इसमें उनको 4 अंक प्राप्त हुए। अब देखते हैं अपन इसमें 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न में आपके डू डायरेक्ट पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ पर अंडरलाइन नहीं हुआ है, ये उनको अंडरलाइन करना चाहिए था। अब देखते हैं अपन 7 का आंसर क्या है। पहले का आंसर सही है उनका, दूसरे का आंसर भी राइट है, तीसरे का आंसर भी सही है और चौथे का आंसर भी सही है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक गलती की, कैट्स में एस नहीं लगाए, यहाँ पर उनको एस लगाना था, इसलिए उनके 1 2 3 दूसरा गलत है और पहला तीसरा चौथा सही है, इसलिए उन्हें इसमें 3 अंक दिए गए। आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि कहीं पर ऐसे नहीं, छोटी सी गलती में आपके नंबर कट जाते, लेकिन आपको लगता है कि हमने यहाँ ऐसे नहीं लगाया लेकिन आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन ऐसे में आपको नंबर नहीं मिलेगा। क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स या डू इट डायरेक्ट में एक मीनिंग, आपका एक अक्षर महत्वपूर्ण होता है। अगर वो गलत हो गया, ई की जगह अगर आप ए कर देंगे तो वहाँ आपको नंबर नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर आना चाहिए ई, आपने लिख दिया ए, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ए ऑब्जेक्ट में ही होता है। अगर आपने कोई आयरलैंड लिखा, जैसे राजनीति के पेपर में आता है आयरलैंड, तो मैंने कई बच्चों का देखा है वो वहाँ वे सिर्फ 1 मात्रा चढ़ाते हैं इस पर, जो कि आपका गलत है। इसमें आपको नंबर नहीं मिलेगा, आपने लिख भी दिया और आपको नंबर फिर नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट में कभी भी एक अक्षर की भी मिस्टेक नहीं करनी है। आप देखते हैं अपन इसके आगे। देखिए आपके 8वें क्वेश्चन में आंसर पूछी गई थी, जो उसके प्रश्न आंसर है। पहला उनका सही है, दूसरा गलत हो गया और इसमें चौथा गलत हो गया, इसलिए 5 में इनको सिर्फ 3 नंबर मिले हैं। अब देखते हैं 9वें का आंसर। इसमें आपके 2 आंसर थी, ए और बी। इसमें पहले के उनके 2 गलत, मतलब सॉरी 1 गलत हो गया, उनको 2 नंबर प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर मिले, देखिए आपके इसमें 4 रहते हैं बी वाले हैं, उनका 1 गलत हो गया, सॉरी 2 गलत हो गया, इसलिए उनको 2 नंबर मिले हैं। अब देखते हैं 10वें में आपके क्वेश्चन आंसर पूछे गए। उन्होंने ये क्वेश्चन दूसरे का आंसर है, इसलिए मैं सिर्फ उन्होंने लिखने का आधा नंबर दिया गया। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ आपको कॉपी छोड़कर नहीं आनी है क्वेश्चन आंसर में। अगर आप अनसीन भी उठा कर रख देंगे 2-3 लाइन है वहाँ पर, तो आपको आधा या 1 नंबर मिल जाएगा। इसमें एक गलत भी है, फिर भी उनको आधा नंबर मिल गया। इसलिए आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी करनी नहीं है कि आप इसका आंसर आपको नहीं आता, आप छोड़कर आ गए और फिर आपको आधा नंबर भी नहीं मिलेगा। इसमें क्या लिखा है, पूरा क्वेश्चन गलत है, टच भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी उनको आधा नंबर मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि उन्होंने लिखा है, इसलिए आपका टाइम बचता है वहाँ पर। तो अनसीन भी उठाकर 2-3 लाइनें वहाँ पर लिख देंगे। अब देखते अपन इसके आगे। देखिए इसमें उनने ये आंसर उनका सही है, इसलिए उनमें 2 में 2 अंक प्राप्त हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये तीसरा आंसर भी सही है। और देखिए यहाँ पर सिर्फ पूरा उनने बिल्कुल सही लिखा है, सिर्फ
2 लाइनें हैं, दो ढाई लाइन है, फिर भी उन्हें 2 नंबर मिला। ये क्यों मिला है? क्योंकि इनका पूरा आंसर सही है। अगर सही नहीं होता तो इसमें उन्हें शायद आधा नंबर मिलता। अब देखते हैं पाँचवा अब उनका पूरा सही है, क्वेश्चन भी काफ़ी बड़ा है आंसर इसका, 2 नंबर इनको इसमें मिल गए। अब देखते हैं अपन आगे। अब एक यहाँ पर आपका पूछा गया है 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन में आपके 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे। यहाँ पर आपको 3 कहने थे, पहला उनने किया, दूसरा किया और चौथा। इसमें उनको 2-2 नंबर मिल गए, ये उनके आंसर सही हैं। अगर गलत होते तो इनको आंसर नहीं मिलते। सिर्फ इतना लिखा है, 4-5 लाइनें लिखी हैं, इसलिए उन्हें सिर्फ आधा या 1 नंबर मिलता है अगर अनसीन को उठाकर लिखते तो। अब देखिए उनका 12वां क्वेश्चन रहा, ये है, इसलिए आपके दोनों सही है, इसलिए उन्हें दोनों में 2-2 नंबर प्राप्त हुए हैं। अब देखते आगे, उनका 13वां क्वेश्चन रहा। देखिए पहले का आंसर है, इसमें उनका ये पूरा सही है, इसलिए उन्हें 2 नंबर मिले हैं। और दूसरा देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लिखा है लेकिन मिस्टेक गलती है, इसलिए उन्हें सिर्फ इसमें 1 नंबर मिला है। अगर वो सही लिखते तो इसमें उनको 2 नंबर मिल सकते थे, लेकिन उन्होंने गलती की है, लेकिन लिखने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए उन्हें 1 नंबर मिला। अगर लिखने की कोशिश ही नहीं करते तो 1 नंबर भी छूट जाता। देखिए इस प्रकार ये रहा उनका आखिरी क्वेश्चन, यहाँ पर उन्हें 2 नंबर मिले हैं। 14वां देखिए, जो आपके 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने थोड़ा यहाँ पर देखिए आपको एक गलती नहीं करनी। आपका ये गलत हो गया, कोई बात नहीं, आपको सिर्फ यहाँ पर गलत हो गया तो यहाँ ऐसा करके आपको सिर्फ ऐसा कोष्टक लगा देना और एक लाइन ऐसी फेर देनी है। ऐसा नहीं कि कूदते रहे। तो उसमें देखिए इनका 3 नंबर का प्रश्न था, पूरा सही है, फिर भी आधा नंबर कट गया है। क्यों कट गया? यहाँ पर उनने गलती कर दी और थोड़ी राइटिंग भी उतनी साफ नहीं है। यहाँ पर देखिए ये सब चिन्ह नहीं रहा है, क्या लिखा है यहाँ, पी बना है कि क्यू बना है। इस प्रकार आपको ये गलती नहीं करनी है। आप देखते हैं अपन इसके आगे। देखिए उनका आखिरी क्वेश्चन ये रहा, 15वां क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसके लिए कम से कम आपको 75 शब्द लिखने पड़ते हैं, लेकिन इसके थोड़ी शब्द सीमा कम है और यहाँ पर उनने लाइन भी नहीं खींची है, इसलिए इनमें सिर्फ उन्हें 3 में 2 नंबर प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार आप जोड़ कर अपन देखते हैं उनके कुल कितने नंबर हुए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, उन्हें 80 में से 64 नंबर प्राप्त हुए हैं। अगर वो कुछ गलतियाँ ना करते तो उनके 70 नंबर आसानी से आ जाते। उनने पूरे क्वेश्चन किए हैं, फिर भी उनकी गलतियों की वजह से 16 नंबर कट गए। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है कि, और मैं आपको और विषय का भी जानकारी दूंगा कि आपको कौन से विषय में किस प्रकार लिखना है।